एक गांव में एक दंपति रहते थे। दोनों बहुत ही भक्ति भाव के थे। उनका एक पुत्र हुआ। माता पिता बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालने लगे। बच्चा बड़ा हुआ और शहर में एक बड़ा अधिकारी बना। उसने अपने माता पिता को शहर लाने का प्रयास किया, परंतु माता पिता ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। लड़के की शादी भी शहर में ही हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ शहर में ही आवास बनाकर रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। लड़के ने सोचा कि अब माँ को ले आना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने मना कर दिया। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि सास उसके साथ रहे, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती और उसे सेवा आदि करने में कोई रुचि नहीं थी। वो अधिकतर पार्टी क्लब आदि में ही व्यस्त रहती थी और एक बड़े अधिकारी की पत्नी होने के कारण अन्य अधिकारियों की स्त्रियों में उसका रुतबा था। अक्सर उसके घर में पार्टी इत्यादि होता रहता था। वो किसी भी तरह अपने सुखी व महत्वपूर्ण जीवन में खलल नहीं चाहती थी। बेटे की माँ भी ये सब जानती थी, इसलिए बेटा जब भी शहर आने को कहता तो कह देती, बेटा मुझे यही गांव में अच्छा लगता है, तू परेशान मत हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। एक दिन बेटा गांव आया तो देखा माँ चूल्हे में फूंक फूंक कर आग जला रही है, खाना बना रही है और खूब खांस रही है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ की कुछ नहीं सुनी और शहर ले आया। उसने अपनी पत्नी को थोड़ा दपट कर कह भी दिया कि माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात पत्नी को और नागवार गुजरी। उसने सोचा, अवश्य मेरी सास ने मेरी लगाई बुझाई की है। उसका हृदय प्रतिशोध से भर गया। पति के जाते ही वह सास को तरह तरह के काम पर लगा देती और नौकरों से भी बदतर सलूक करती। उसे चैन से बैठने नहीं देती। झाड़ू पोछा तक उसी से करवाती, साथ ही खड़ी खोटी भी सुनाती रहती। पति के आने के समय ही सास को छुट्टी देती। लड़का जब घर आता तो माँ के कमरे में जाता और उसे आराम से बैठा देखकर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। माँ भी उसे कुछ नहीं बताती थी, बल्कि यही कहती कि वो बहुत खुश है। इसी तरह भारी कष्ट में उसकी माँ का जीवन बीतने लगा। बहू को लगा कि सास वापस गांव चली जाएगी, लेकिन अब गांव में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका बेटा गांव का सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए माँ को शहर ले आया था। जब बहू को यह पता चला तो वो और क्रुद्ध हो गई। उसने साफ साफ सास को बता दिया कि वो उसके घर में एक नौकरानी ही है, इसलिए जो भी कोई घर में आए और उसके बारे में पूछे तो वो यही बताए। घर में जब उसकी सहेलियां पार्टी के लिए आती तो वो अपनी सास से ही उनके लिए चाय नाश्ता लगवाती और यही बताती कि नई नौकरानी रखी है। वो सास को खाने को भी रूखा सूखा और घर का बच्चा हुआ ही देती थी और पति के सामने ऐसा दिखाती कि सास को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहू के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों छोटी कक्षाओं में थे। बहू ने अपने बच्चे को, जो कि शहर में ही पढ़ते थे, यही बताया कि गांव से उनके पापा एक नौकरानी लाए हैं और उससे बिल्कुल दूर रहना। बच्चे कुछ जानते थे। शहरी परिवेश में रहने के बावजूद भी वो अपनी दादी को अकेले में दादी ही कहते थे। एक यही बात सास को बहुत भाती थी। वैसे तो वो बहुत खुददार थी, लेकिन जब बच्चे उसके लिए प्यार से छुपा कर कोई पकवान ले आते और खाने की जिद करते तो वो खा लेती थी। एक दिन पति और बच्चे के जाने के बाद घर में बहू ने पार्टी रखी और हमेशा की तरह उसकी सास चाय पानी परोस रही थी कि शरबत का गिलास एक औरत की साड़ी पर गिर गया। वो औरत भी बहुत बड़े अधिकारी की स्त्री थी, लेकिन उसने सोचा नौकरानी वृद्ध है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन बहू को बहुत बुरा लगा। वो सास को लेकर उसी समय स्टोर रूम में गई और गुस्से में उसे वहीं बंद करके लौट आई। सास को वहां अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो गिर गई। उसके हाथ में चोट आई, लेकिन उसके चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ी। उसने वहीं किसी कपड़े से हाथ से बहते रक्त को रोका और भगवान को याद करते करते और थकी होने के कारण वहीं सो गई। शाम को पति के आने के समय बहू ने कमरा खोला और सास को बाहर निकाला और सख्त हिदायत दी। उसके पति को कुछ भी बताया तो खैर नहीं। इस तरह अत्याचार करते करते उसके पाप का घड़ा भर गया और उसे एक ऐसा कोढ़ का रोग हुआ जिसका उपचार उसने देश विदेश में सब जगह करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पूरे शरीर में छाले जैसे पड़ गए।
जिनसे मवाद रिश्ता था। रोग फैलता चला गया। डॉक्टर ने भी कह दिया इनका ठीक होना मुश्किल है, मृत्यु भी हो सकती है। सभी ने उसका त्याग कर दिया। वो भी समझ गई कि उसे ये सज़ा क्यों मिली है। उसने अपने पति को दूसरा विवाह करने को कहा और बहुत माफ़ी मांगी और सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने उसकी माँ को इतना सताया कि उसे ऐसी सज़ा मिली है। लड़के को जब माँ के ऊपर हुए अत्याचार का पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने भी अपनी माँ से बहुत क्षमा मांगी, सास को, लेकिन बहू पर फिर भी दया आई। उसने बहू की खूब सेवा करी, साथ ही भगवान से भी बार बार प्रार्थना करती। बहू अपनी सास को अपनी देखभाल करती देखती तो बहुत ग्लानि से भरती। वो मना करती, लेकिन सास कहती तू भी मेरी बेटी है, जो हो गया उसे भूल जा। धीरे धीरे बहू का रोग ठीक होने लगा और कुछ महीनों में वो ठीक हो गई। उसने अपना सारा जीवन प्रायश्चित स्वरूप सास की सेवा में लगा दिया। बच्चे भी दादी के ही पास रहते, खूब कहानियाँ सुनते। एक दिन अकेले में उस माँ का बेटा रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी जाने अनजाने उसे इतनी छूट दी थी। मैं पाप का भागी हूँ और तुमने उसे फिर भी मरने से बचा लिया। माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा कभी रोना मत, मुझे कोई दुख नहीं है और बहू जो किया उसकी सज़ा भगवान उसको दे चुका है। और बेटा गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन जब गलती का एहसास इंसान को हो जाता है और वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है तो उसकी सभी गलतियां माफ़ हो जाती है। पर मैंने भी बहू को माफ़ कर दिया है और अब वह मेरी बहू नहीं बेटी है। माँ के मुख से यह शब्द सुनकर बेटे को भी थोड़ी राहत मिली और उसने भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।